अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई, तो मूनलाइट जीएल स्टोरीज को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पार्टी का माहौल अब और भी शानदार हो चुका था। सॉफ्ट म्यूजिक, चमकती लाइट्स और मेहमानों की हंसी पूरे हॉल में गूंज रही थी। लेकिन वानिया का ध्यान बार बार अनाया और कियारा की तरफ जा रहा था। कियारा बार बार अनाया से बात कर रही थी और वानिया के दिल में एक अजीब सी बेचैनी बढ़ने लगी। ये देखकर नीर धीरे से वानिया के पास आई। क्या हुआ? तुम इतनी चुप क्यों हो? वानिया ने मुस्कुराने की कोशिश की। कुछ नहीं, बस थोड़ा अजीब लग रहा है। नीर ने उसका हाथ पकड़कर कहा, अगर किसी से प्यार करती हो तो भरोसा भी करना सीखो। वानिया ने बस हाँ में सर हिला दिया। तभी अनाया वानिया के पास आई। तुम यहाँ अकेली क्यों खादी हो? वानिया ने धीरे से पूछा। कियारा, तुम्हारी क्या लगती है? अनाया कुछ पाल के लिए चुप हो गई। फिर मुस्कुराकर बोली, कॉलेज की दोस्त है, बस। वानिया ने उसकी आंखों में देखा। सच? अनाया ने बिना झिझक जवाब दिया। मेरी जिंदगी में अगर आज कोई सबसे खास है तो वो सिर्फ तुम हो। ये सुनते ही वानिया के चेहरे पर फिर से मुस्कान आ गई। इसी बीच अनाया के पापा स्टेज पर आए। सभी मेहमानों का स्वागत है। आज की पार्टी सिर्फ बिजनेस सक्सेस के लिए नहीं, बल्कि हमारी कंपनी के नए क्रिएटिव डायरेक्टर का अनाउंसमेंट करने के लिए भी है। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। अनाया के पापा ने मुस्कुराते हुए कहा, प्लीज वेलकम अनाया मल्होत्रा। सब लोग खड़े होकर तालियां बजने लगे। अनाया ने स्टेज पार जाने से पहले एक बार वानिया की तरफ देखा। वानिया ने मुस्कुराकर आंखों ही आंखों में कहा, आई एम प्राउड ऑफ यू। लेकिन हॉल के एक कोने में खादी कियारा ये सब देख रही थी। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, जैसे उसके दिमाग में कोई नया प्लान चल रहा हो। हॉल तालियों की गूंज से भर गया। अनाया स्टेज पार खादी थी। उसके पापा ने प्यार से उसके कंधे पर हाथ रखा। मुझे तुम पर हमेशा से गर्व था और आज पूरी कंपनी को भी तुम पर गर्व है। अनाया ने मुस्कुराते हुए उन्हें गले लगा लिया। नीचे खादी वानिया की आंखों में खुशी साफ दिख रही थी। आरवी खुशी से बोली, देखा वानिया दी, मेरी दीदी बेस्ट है। वानिया हंस पड़ी। हाँ, बहुत बेस्ट। स्पीच खत्म होते ही सब अनाया को बधाई देने लगे। कियारा भी उसके पास आई। कॉन्ग्रेचुलेशंस अनाया। थैंक यू कियारा। कियारा ने धीरे से कहा, वैसे तुम बादल गई हो। अनाया मुस्कुरा दी। हाँ, क्योंकि मेरी जिंदगी में अब कुछ बहुत खास लोग आ गए हैं। ये कहकर अनाया सीधा वानिया के पास चली गई। उसने सबके सामने वानिया का हाथ पकड़ लिया। थैंक यू। वानिया हैरान होकर बोली, किस बात के लिए? अनाया ने मुस्कुराते हुए कहा, जब भी मैं खुद पर डाउट करती हूँ, तुम मुझे मेरी ताकत याद दिलाती हो। वानिया की आंखें नाम हो गई। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। डोर खादी कियारा ये सब देख रही थी। उसने अपना फोन निकला और किसी को कॉल किया। हाँ, मुझे अनाया से कल ऑफिस में मिलना है। कुछ जरूरी बात करनी है। उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। उधर अनाया और वानिया को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उनकी खुशियों के बीच अब एक नया इम्तिहान आने वाला था। पार्टी के अगले दिन सुबह की धूप अनाया के ऑफिस की बड़ी खिड़कियों से अंदर आ रही थी। अनाया अपने कैबिन में नए प्रोजेक्ट की फाइल्स देख रही थी। तभी रिसेप्शनिस्ट का कॉल आया। मैम, कियारा कपूर आपसे मिलना चाहती है। अनाया ने शांत आवाज में कहा।
प्लीज उन्हें अंदर भेज दीजिए। कुछ ही पाल बाद कियारा कैबिन में आई। कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन, उसने मुस्कुराते हुए कहा। थैंक यू कियारा। बैठो। कियारा कुछ देर तक कैबिन को देखती रही, फिर बोली, अनाया, तुम पहले जैसी नहीं रही। अनाया ने मुस्कुराकर जवाब दिया, लोग बदलते नहीं, उनकी प्रायोरिटीज बदल जाती है। कियारा ने सीधा सवाल पूछा, क्या वानिया तुम्हारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट है? अनाया ने बिना एक पाल सोचे जवाब दिया, हाँ। कियारा कुछ सेकंड्स तक चुप रही, फिर धीरे से बोली, मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम खुश रहो। अनाया ने मुस्कुराकर हाथ बढ़ाया। थैंक यू। दोनों ने प्रोफेशनल तरीके से बात खत्म की। दूसरी तरफ वानिया अपने स्टूडियो में एक पेंटिंग बना रही थी। कैनवस पर दो अलग रंग धीरे धीरे एक खूबसूरत तस्वीर में बदल रहे थे। नीर ने पेंटिंग देखकर पूछा, इसका नाम क्या रखेगी? वानिया ने मुस्कुराते हुए कहा, रंगों में इश्क। शाम को अनाया सीधा स्टूडियो पहुंची। उसने पेंटिंग देखी और कुछ पाल बिना कुछ बोले यूज देखती रही। ये बहुत खूबसूरत है, वानिया ने धीरे से कहा। इस पेंटिंग का एक रंग मैं हूं और दूसरा तुम। अनाया की आंखों में खुशी चमक उठी। उसने वानिया का हाथ पकड़कर कहा, तो फिर प्रॉमिस करो, चाहे जिंदगी कितने भी नए रंग दिखाए, हम एक दूसरे का हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। वानिया ने मुस्कुराते हुए अपनी छोटी उंगली आगे बढ़ाई। प्रॉमिस। दोनों ने पिंकी प्रॉमिस किया। डोर खादी नीरान दोनों को देखकर मुस्कुराए, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि किसी की नजर अब उन दोनों के रिश्ते पर पैठ चुकी थी। 2 दिन बाद अनाया ने वानिया को फोन किया, कल संडे है, फैमिली लंच पर आओगी? वानिया एक पाल के लिए चुप हो गई। मेन, तुम्हारे घर? अनाया हंस पड़ी। हाँ, मम्मी और आरवी तुमसे मिलना चाहते हैं, वानिया ने धीरे से कहा। ठीक है, मैं आ जाऊंगी। अगले दिन वानिया ने सिंपल सी रॉयल ब्लू साड़ी पहनी। दादी ने उसकी नजर उतरी। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे, मम्मी ने मुस्कुराकर कहा। जैसी हो वैसे ही रहना, दिखावा कभी मत करना। वानिया ने दोनों को गले लगा लिया और अनाया के घर के लिए निकल पड़ी। मल्होत्रा मैंशन पहुंचते ही आरवी भागते हुए बाहर आई। वानिया दी, फाइनली आप आ गई। उसने खुशी से वानिया को हग कर लिया। अनाया डोर खादी बस वानिया को देख रही थी। ब्लैक ब्लेजर और वाइट शर्ट में अनाया की नजर वानिया से हट ही नहीं रही थी। तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, वानिया शर्मा कर बोली। थैंक यू। अंदर जाते ही अनाया की मम्मी ने प्यार से वानिया का स्वागत किया। वेलकम बेटा। वानिया ने झुककर उनके पैर छुए। अनाया की मम्मी ने उसके सर पर हाथ रखकर कहा, हमेशा खुश रहो। लंच टेबल पर सब साथ बैठे। अनाया के पापा ने वानिया से उसके काम और उसकी फैमिली के बारे में पूछा। वानिया ने सच्चाई से हर बात बताई। पापा मुस्कुराए। इंसान की असली पहचान उसके संस्कार होते हैं, पैसा नहीं। ये सुनकर अनाया के चेहरे पर गर्व की मुस्कान आ गई। लंच के बाद सब गार्डन में बैठकर चाय पी रहे थे। तभी आरवी ने शरारत से कहा, दीदी, वानिया दी के साथ आप सबसे ज्यादा स्माइल करती हो। सब हंस पड़े। अनाया और वानिया एक दूसरे को देखकर बस मुस्कुरा दिए। लेकिन मैंशन के बाहर एक ब्लैक कार खड़ी थी। उसके अंदर बैठी कियारा दूर से ये सब देख रही थी।
उसने धीरे से कहा, लगता है अब मुझे सच जानने का वक्त आ गया है। संडे की शाम धीरे धीरे खत्म हो रही थी। वानिया घर लौट आई, लेकिन उसके चेहरे की मुस्कान अभी भी वैसे ही थी। दादी ने उसे देखते ही पूछा, कैसा था दिन? वानिया मुस्कुराए, बहुत खूबसूरत, बिल्कुल घर जैसा लगा। मम्मी ने प्यार से कहा, अच्छे लोगों की पहचान उनके व्यवहार से होती है। वानिया ने हाँ में सर हिला दिया। दूसरी तरफ मल्होत्रा मैंशन में आरवी अभी भी वानिया की तारीफ कर रही थी। मम्मा, वानिया दी कितनी स्वीट है। अनाया की मम्मी मुस्कुरा कर बोली, हाँ, बहुत प्यारी और संस्कारी लड़की है। अनाया चुपचाप सब सुन रही थी। उसके चेहरे पर एक सुकून था। तभी अनाया के पापा ने कहा, अनाया, कल सुबह 10 बजे एक इम्पोर्टेंट बिजनेस मीटिंग है। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। ओके, डैड। अगली सुबह मीटिंग एक 5 स्टार होटल में रखी गई थी। अनाया और उनके पापा कॉन्फ्रेंस हॉल में पहुंच गए। प्रेजेंटेशन शुरू ही हुई थी कि हॉल का दरवाजा खुला। सबकी नजर उस तरफ चली गई। अंदर आई कियारा कपूर। कियारा भी अस प्रोजेक्ट की पार्टनर कंपनी की रिप्रेजेंटेटिव थी। मीटिंग के बाद कियारा ने अनाया से कहा, कॉफी? अनाया ने प्रोफेशनल अंदाज में हाँ कर दी। कॉफी टेबल पर कियारा ने सीधा सवाल पूछा, अनाया, क्या तुम वानिया से प्यार करती हो? अनाया कुछ पाल के लिए खामोश हो गई। फिर उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ, शायद जितना मैंने कभी सोचा भी नहीं था। कियारा ने गहरी सांस ली। तो फिर उसका हमेशा साथ देना? अनाया हैरान हो गई। तुम ये सब क्यों कह रही हो? कियारा हल्की सी मुस्कुराए, क्योंकि सच्चा प्यार बहुत मुश्किल से मिलता है और उसे खोना नहीं चाहिए। ये कहकर कियारा वहां से चली गई। अनाया उसकी बात सोचती रह गई। उससे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कियारा के दिल में कौन सा राज छुपा हुआ है। कियारा की बातें अनाया के दिमाग में बार बार घूम रही थी। शाम को अनाया ने वानिया को फोन किया, अनाया, कल संडे है, चले कहीं लॉन्ग ड्राइव पर? वानिया मुस्कुराए, सिर्फ हम दोनों? सिर्फ हम दोनों। अगली सुबह अनाया अपनी ब्लैक BMW लेकर वानिया के घर पहुंची। वानिया व्हाइट कुर्ती और ब्लू जीन्स में बाहर आई। अनाया कुछ पाल उससे देखती ही रह गई। तुम हर बार इतनी खूबसूरत कैसे लगती हो? वानिया हंस पड़ी। तुम भी तो हर बार ब्लैक ब्लेजर में हीरो लगती हो। दोनों जोर से हंसने लगे। दादी ने दोनों की नजर उतरी। खुश रहना दोनों। अनाया और वानिया हिल स्टेशन की तरफ निकल पड़े। रास्ते भर गाने, हंसी और मजाक चलता रहा। एक व्यू पॉइंट पा दोनों रुक गए। नीचे बादल थे और सामने पहाड़ों का खूबसूरत नजारा। वानिया धीरे से बोली, काश ये पाल कभी खत्म ही ना हो। अनाया ने उसकी तरफ देखकर कहा, कुछ पाल खत्म नहीं होते, वो यादों में हमेशा जिंदा रहते हैं। वानिया ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ अनाया के हाथ पर रख दिया। दोनों कुछ देर बिना कुछ बोले बादलों को देखते रहे। तभी अनाया का फोन बाजा। स्क्रीन पर नाम था, डैड कॉलिंग। हेलो डैड। अनाया, तुम दोनों कहाँ हो? बस थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे। पापा की आवाज थोड़ी गंभीर थी। घर जल्दी आ जाओ, एक जरूरी बात करनी है। कॉल कट हो गया। अनाया और वानिया ने एक दूसरे की तरफ देखा। दोनों को महसूस हुआ, शायद घर पर उनका इंतजार सिर्फ एक बात नहीं,
बल्कि एक नया मोड़ कर रहा है।